प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बारे में महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और सिलेक्शन भी आपको जीके से ही मिलने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न की सीरीज जो है पूरे 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। तो जल्दी से जाइएगा, इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करो, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, पहली बार बोल रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न आता है आपको महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न है, देखिए कि राजस्थान के 5 लोक देवता कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इसकी ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी आपको याद हो तो? गोपा मेहरा, याद रखिएगा, गोपा मेहरा। ठीक है, गोपा मेहरा आपको याद रखना है, जिसमें ग का नाम आता है गोगा जी, पाबू जी मेहा जी मांग लिया, हड़बू जी सांखला, रामदेव जी तंवर साहब। ठीक है, तो देखिए 5 लोक देवता कौन कौन से हैं? गोपा, गोगा जी, पाबू जी मेहा जी मांग लिया, हड़बू जी सांखला और रामदेव जी तंवर साहब। देखिए आंसर भी देख लीजिए, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी मेहा जी मांग लिया, हड़बू जी सांखला। ठीक है, हाँ रामदेव जी तंवर थे, अपने पाबू जी राठौड़, मेहा जी मांग लिया, हड़बू जी सांखला थे। ठीक है, गोगा जी का एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, गोगा जी चौहान, चौहान राजपूत, गोगा जी। अगला प्रश्न देखिए, बाबा रामदेव जी जो है किसका अवतार माने जाते हैं? बाबा रामदेव जी किनके अवतार मानते हैं दोस्तों? तो ये माने जाते हैं अपने कृष्ण जी का, कृष्ण का। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का प्रमुख मेला, सांप्रदायिक सौहार्द का पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, रामदेव जी का मेला है। राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है उसका सांप्रदायिक सौहार्द वाला प्रमुख मेला है रामदेव जी। अगला प्रश्न, हाँ, रूणे चारा धनिया मारा, अजमाल जीरा कंवरा मारा, मेणा देरा लाल मारा, नेतलरा भरतार। रामदेव जी, रामदेव जी का द्वारा जो स्थापित पंथ है वो कौन सा है? रामदेव जी द्वारा स्थापित पंथ कौन सा है? कामड़िया पंथ है, बस याद रखिएगा। हाँ, रिखिया, जंबा, नेजा। वाह यार, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टार पे स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार बनते हैं इस प्रश्न को आप। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं दोस्तों, मेघवाल भक्त जो होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है, रिखिया। अगला प्रश्न बनता है अपना, हाँ 1343वां प्रश्न था कि बाबा रामदेव जी जो है वो मेघवाल भक्त कहलाते हैं, क्या? रिखिया। बाबा रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? रात्रि जागरण किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो रात्रि जागरण जो होता है उसको जाना जाता है किस नाम से? तो उसको जाना जाता है दोस्तों जंभा के नाम से, याद रखिएगा। अपना अगला प्रश्न, रामदेव जी के मेले में प्रसिद्ध 5 रंग की जो ध्वजा होती है दोस्तों उसे पंचरंगी कहा जाता है, जिसका नाम होता है नेजा। पंचरंगी ध्वजा है वो नेजा के नाम से जानी जाती है। किसके लिए? भगवान श्री रामदेव जी के लिए, रामदेव, याद रखिएगा। हाँ, रामदेव जी रूणे चारा धनिया मारा प्रभु। तो रामदेव जी के जो मेले हैं वो प्रसिद्ध में पंचरंगी की ध्वजा होती है जिसको नेजा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या है? रामदेव जी के मेले का जो प्रमुख आकर्षण केंद्र है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 13 ताली नृत्य। ठीक है, 13 ताली नृत्य। अगला प्रश्न है कि वे एकमात्र देवता जो कवि भी थे, वो एकमात्र देवता हैं जो कवि भी थे, कौन? तो रामदेव जी का नाम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाँ रामदेव जी जो है वो एकमात्र कवि लोक देवता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अपना, रामदेव जी के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम था? देखिए, रामदेव जी के द्वारा प्रमुख एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था 24 वाणियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना कि रामदेव जी के छुआछूत को मिटाने हेतु कौन सा आंदोलन करवाया गया था? रामदेव जी के द्वारा छुआछूत को मिटाने के लिए कौन सा आंदोलन होता है? तो शुद्धि आंदोलन होता है। ठीक है, जो बलात् मुसलमान बना दिए गए थे लोगों को, बेचारों को, तो उनको वापस हिंदू बना दिया गया था शुद्धि आंदोलन के तहत। 1390वां प्रश्न है कि बाबा रामदेव जी किस रोग के उपचारक थे दोस्तों? बाबा रामदेव जी जो है वो रोग के उपचारक थे, किसके? कुष्ठ रोग। ठीक है, जितने दबे बन जाते हैं ना शरीर पे, वही होता है कुष्ठ रोग, उसके बाबा रामदेव जी जो है वो रोग के उपचारक माने जाते हैं। ठीक है, केदारेश्वर महादेव मंदिर श्री केदारिया में स्थित है। ठीक है, आपको पता हो तो बिंडर उदयपुर पे पड़ता है राजस्थान में। तो ये मंदिर जो है दोस्तों, यहाँ पर भी कुष्ठ रोगियों का इलाज होता है। ठीक है, इलाज ऐसे नहीं होता है, वहाँ पर क्या है, एक बावड़ी बनी हुई है, विशालतम बावड़ी है, जस्ट पास में मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग की आकृति में मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो उस मंदिर जो है, हाँ पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से, तो मंदिर जो है दोस्तों उसके जस्ट पास में एक बावड़ी स्थित है। ठीक है, बावड़ी स्थित है। ये बावड़ी जो है यहाँ पर एक चमत्कारिक पानी है इसका। ठीक है, यहाँ से जो भी व्यक्ति
इससे नहाता है ना, इस पानी से, तो मान के चलिए कि प्रभु उसकी कुष्ठ रोग जो है उसका निवारण करते हैं महीने 2 महीने में, ठीक है। इतना मतलब जाना जाता है इस क्षेत्र को यहाँ से, ठीक है, केदारिया अपने केदारेश्वर महादेव के पेज से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोगियों किसी की दिक्कत हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, और यदि मेरे से सहायता चाहिए हो तो मोबाइल नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अपना 1391 नंबर का कि रामदेव जी के जो गुरु हैं उनका नाम क्या था दोस्तों। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, तो बालीनाथ नाम मिलता है, ठीक है। बालीनाथ जी नाम था, रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। अगला प्रश्न 1392 नंबर का कि रामदेव जी जो हैं उनके माता और पिता का क्या नाम था। रामदेव जी की माता और पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम मिलता है दोस्तों मेणा दे, और पिताजी का नाम मिलता है अजमाल जी, ठीक है। तो मेणा दे और अजमाल जी जो है वो रामदेव जी के माता पिता हैं, ठीक है। मेणा देरा लाल मारा, अजमाल जीरा कंवरा मारा, मेणा देरा लाल, और नेतलरा भरथार, ठीक है। नेतल इनकी कौन थी, पत्नी, ठीक है, नेतल दे। अगला प्रश्न, संत पाबूजी के माता और पिताजी का क्या नाम था। पाबूजी का नाम आए तो पाबूजी की माता का जी का जो नाम है वो कमला देव मिलता है, और पिताजी का नाम जो है वो धांधल जी राठौड़ मिलता है। तो ये कंफर्म हो गया ना, पाबूजी राठौड़ ही है, ठीक है। तो कमला दे माता जी हैं संत प्रभु श्री राम प्रभु के पाबूजी के, और धांधल जी राठौड़ जो है पिताजी हैं संत पाबूजी के, संत नहीं लोक देवता। अगला प्रश्न, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों। पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी, और काफ़ी मतलब इतनी प्यारी घोड़ी थी ना भाई साहब, क्या क्या है, युद्ध ही इसी के नाम से होता है, और गायों की रक्षार्थ में प्रभु पाबूजी जो हैं वो अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं। 1395 प्रश्न है अपना कि किस प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। किनको प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में जानते हैं, तो पाबूजी राठौड़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पाबूजी किनके अवतार माने जाते हैं, तो पाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो माठ वाद्य यंत्र के साथ। याद रखिएगा, पाबूजी के जो पावड़े हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो माठ वाद्य यंत्र के, बस। अगला प्रश्न है 1398 नंबर का कि पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है या फिर बोध जो है वो क्या है दोस्तों, तो इनका है भाला। भाले के नाम से ही पाबूजी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अपना कि पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है दोस्तों किसके द्वारा रचित है, तो मोरजी आशिया, ठीक है, या बोले आशिया मोरजी दोनों नाम एक ही है, ठीक है। क्या पता गोद कौन सी है इनका और नाम कौन सा है, पता ही नहीं है। तो पाबू प्रकाश जो ग्रंथ लिखा गया है वो मोरजी आशिया द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो किसकी है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ अपने पाबूजी की फड़ है दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ी और देवनारायण भगवान की। तो राजस्थान की सबसे जो लोकप्रिय फड़ है दोस्तों वो पाबूजी की है, बोलो देवनारायण भगवान।